जहन्नम में औरतों की अक्सरियत है। ये वो हदीस है जो बहुत से लोगों ने सुनी है, लेकिन बहुत कम लोग उसे सही तरह समझ पाए हैं। इस हदीस को अक्सर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है या फिर गलत तरीके से समझा जाता है। लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपको बताऊं कि नबी अलैहिस्सलाम ने ये बात औरतों की मजम्मत के लिए नहीं बल्कि उनकी फिक्र करते हुए उन्हें बचाने के लिए कही। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे जहन्नम दिखाई गई और मैंने देखा कि उसके ज्यादातर रहने वाली औरतें थीं। ये बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर मौजूद है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बात करके रुक नहीं गए थे, आपने उसकी वजह भी बयान फरमाई और अगली बात मखसूस और काबिल इस्लाह रवैयों के बारे में थी। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो मखसूस कुताहियों की निशानदेही फरमाई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कसरतुल लान व कुफरानुल आशीर, कसरत से लान तान करना और शोहर की नाशुक्री करना। ये महज औरत होने की बिना पर कोई मजम्मत नहीं थी, ये उन आदात के खिलाफ एक तंबीह थी जो रूह को खोखला करती हैं और रिश्तों को तबाह करती हैं। और यही सयाक व सवाक यानी कॉन्टेक्स्ट सब कुछ है। जरा वक्त के बारे में सोचें। नबी अलैहिस्सलाम ने ये बात ईद के दिन खुशी के मौका पर औरतों के एक मजमे में कही थी, क्योंकि उनकी हिफाजत मतलूब थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतरा देखा और शफकत की बिना पर उन्हें उससे बचने में मदद करने के लिए बात की। आपने ऐसी चीज देखी जो खामोशी से दिलों को तबाह कर रही थी। लापरवाह अल्फाज, तेज जबान, बेलगाम जज्बात, वो चीजें जिन्हें आप लोग मामूली समझते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ उनका बहुत वजन है। और फिर फौरन ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल भी पेश फरमाया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सदका दो, इस्तिगफार करो, क्योंकि इस हदीस में कोई भी चीज हतमी नहीं है। पैगाम वाज़ेह था कि और तो ये अंजाम हतमी नहीं है, ये एक ऐसी चीज है कि जिसको बदला जा सकता है। याद रखो कि पैमाना कभी भी जेंडर नहीं होता, पैमाना हमेशा दिल रहा है। अगर हम ईमानदारी से सोचें तो आज कितनी बार इन चीजों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। सख्त कलामी को ईमानदारी का नाम दिया जाता है, शिकायत को दिल की भड़ास कहा जाता है, नाशुक्री को आला मेयार का नाम दिया जाता है, लेकिन अल्लाह इससे कहीं ज्यादा गहराई में देखता है। इस हदीस का मकसद औरतों को शर्मिंदा करना नहीं है, ये उन्हें उन आदात से बचाने के लिए है जो दुनिया में तो आम लगती हैं, लेकिन खामोशी से उनकी आखिरत तबाह कर रही होती हैं। और यहाँ वो हिस्सा जो अक्सर लोग छोड़ देते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें खबरदार किया जिनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिक्र थी। आप हिदायत के जितने करीब होते हैं, आपको उतनी ही ज्यादा तंबीह की जाती है। कोई भी औरत कभी इसलिए जहन्नम नहीं जाती कि वो एक औरत है, और कोई भी इसलिए जन्नत में नहीं जाता कि वो एक मर्द है। पैमाना सिर्फ एक है और वो है तकवा। रसूलुल्लाह ने आग का जिक्र इसलिए नहीं किया कि आपको ये बताएं कि आपका ठिकाना वहाँ है, बल्कि इसलिए बयान किया ऐ औरतों कि आपको मालूम हो सके कि आपने उससे बचना है। जन्नत का दरवाजा हर एक के लिए खुला है, चलते जाइए, आप औरत हैं या मर्द, तकवा इख्तियार करिए और अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाइए। बेटी के नसीब का इख्तियार माँ के हाथ में है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं, अर्श का एक ऐसा राज है जो हर माँ को सौंपा गया है। अल्लाह ने एक बेटी की किस्मत के दरवाजों की चाबी उसकी माँ की जबान, उसकी नीयत और उसकी दुआ में रख दी है। आपको पता है कि हम अपनी बेटियों का नसीब कैसे लिखते हैं? हम रोजाना अनजाने में अपनी बेटियों को जिंदगी की सख्ती सिखाने के नाम पर उनकी तकदीर पर खराशें डालते हैं। हम कहते रहते हैं कि यहाँ तो ऐश है, अगले घर जाकर पता चलेगा। ऐसी सांस मिली तो दिन में तारे नजर आ जाएंगे। शौहर जालिम मिल गया तो जिंदगी तुम्हारी जहन्नम हो जाएगी। ये जहर भरे जुमले, बदगुमानियां, ये खदशे, हम समझते हैं कि हम बेटी को हकीकत बता रहे हैं, मगर दर हकीकत अल्लाह के उस फरमान को भूल रहे हैं जो हदीस कुदसी में आया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा रब कहता है मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ जो वो मुझसे रखता है। जब एक माँ अपनी बेटी के मुस्तकबिल के बारे में बुरा गुमान करती है तो वो अनजाने में अल्लाह से यही कह रही होती है कि या अल्लाह तेरे इस फरमान के मुताबिक मेरी बेटी के साथ बुरा ही करना। याद रखो कि जिस रब ने माँ के कदमों तले जन्नत रखी है, उसी रब ने उसकी जबान में वो ताकत भी रख दी है कि जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ तकदीर को बदल देती है। आप जानते हैं कि अपनी बेटी का नसीब कैसे संवारें? जब आप अपनी बेटी को देखें, उसे कोई काम सिखाएं या उसे उसके मुस्तकबिल के बारे में तैयार करें, तो अपनी जबान पर ये अल्फाज लेके आएं कि मेरी शहजादी तू जिस घर भी जाएगी वहाँ इज्जत पाएगी। अल्लाह तुझे ऐसी सास देगा जो तुझे अपनी बेटी समझेगी। तेरा शौहर तेरा लिबास बनेगा, तेरा साया और तेरा मुहाफिज होगा। तेरे कदमों में बरकत है, तेरे हाथों में